अस्सलाम वालेकुम। 20 का लाख यानी 20 सवालों के जवाब हैं और 1 लाख रुपया जीता जा सकता है। ये सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है और पहले प्रोग्राम की तरह हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अकबर बाजवा साहब और उस्मा नोमान साहिबा। और आज खेल में थोड़ी सी तब्दीली है। तब्दीली ये है कि आज के सवालात के जवाब इन्हें भी मालूम नहीं तो गोया आज इन दोनों की लियाकत का भी इम्तहान है और आज ये इम्तहान देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान। बहुत शुक्रिया आपके आने का और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसा नौजवान एक चैलेंज लेने आया है। ये बताएं आप कहाँ से? मैं सिटी आरिफवाला से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बागपतन। अच्छा, तो कुछ पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी अपना डिजिटल स्टोर चला रहा हूँ। डिजिटल स्टोर चला रहे हैं? अच्छा, ये डिजिटल स्टोर का क्या मतलब है? यानी वहाँ पे कोई डिजिटल चीज़ें मिलती हैं या डिजिटली चीज़ें मिलती हैं? डिजिटली चीज़ें मिलती हैं। चीज़ें तो हमारे जो डेली बेस की जो यूज़ में चीज़ें हैं वही होती हैं। अच्छा, यानी अब आपको ना दुकान की ज़रूरत है ना कुछ और है, बस एक मोबाइल फ़ोन है, जी बिल्कुल, इंटरनेट है जी और आप है और आपके कस्टमर ई-कॉमर्स। बाजवा साहब, पढ़े लिखे नौजवानों का फिर यही तो फ़ायदा है कि वो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए डिजिटली, आप जैसे जर्नलिस्ट बन जाते हैं। अब ये भी बात ठीक है, उस वक्त हम भी डिजिटली बेच रहे हैं चीज़ें उस वक्त लेकिन डिजिटल अगर दुकानदारी होती तो शायद बहुत सारे लोग कर सकते हैं, आप और मैं भी कर सकते हैं। लेकिन आज जिस उम्र में ये नौजवान है इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म में असर है। शुरू करें? जी सर, श्योर। कॉन्फिडेंट हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या ख्याल है आपका? सवाल आसान होंगे, मुश्किल होंगे? आई थिंक सो आसान होंगे। आसान होंगे। आपकी तालीम क्या है वैसे? मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में। माशाल्लाह, तो फिर तो ज़्यादा मुश्किल नहीं दरपेश आएगी। चलिए शुरू करते हैं फिर। लेट्स सी। खोलें डब्बा? श्योर। लीजिए, डब्बा खुल गया और इस डब्बे में सवाल हैं 22। 5 सवालों के जवाब मल्टीपल चॉइस में से आपने दुरुस्त जवाब बताना है। बाकी 15 सवालों के जवाब आपने देने हैं। तो सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं और सवाल नंबर 5 तक आप इनसे कोई मदद नहीं ले सकते, ना कोई सवाल स्किप कर सकते। नाच ना जाने मुहावरा मुकम्मल करें। आपके पास ऑप्शन है आंगन टेढ़ा, आंगन सीधा, लड़ाई ढोलक से, राधा नाचे। जी, ऑप्शन ए आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा, जी। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मैं वैसे सोच रहा था इस पे नाच ना जाने राधा नाचे, फिर तो ये भी हो जाता है। और लड़ाई ढोलक से, नाच ना जाने लड़ाई ढोलक से, हाँ, बिल्कुल। ये भी एक बामानी मुहावरा हो सकता है। हाँ, बहुत सी राधाएं ऐसी हैं हबीब साहब जो नाच ना जानने के बावजूद नाचे जा रही हैं। तो लिहाजा बन तो वो भी सकता है। अगला सवाल, पाकिस्तान में इस वक्त जो आइन है वो कब बनाया गया? 1954 में, 1973 में, 1962 में या 1956 में? 1973। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं आपको- आपसे एक इख्तलाफ करूँगा। आपने कहा कि पाकिस्तान चलाया जा रहा है जिस साइन पे, तो हमें तो नहीं नजर आ मेरा रहा काम पाकिस्तान अपने हमें सामने क्या है? इस साइन पे मैं भी चलाया जा यही रहा है। कहना चाह रही थी। कारोबार हुकूमत इस पे नहीं चलाया जा रहा। पाकिस्तान में इस वक्त जो आइन मौजूद होते हुए भी नहीं है, आपको ये सवाल रखना चाहिए था। ये मुझे सियासत में घसीटना चाह रहे हैं और अब्दुर्रहमान साहब आप भी इनके साथ मिल गए हैं, इसलिए मैं आपके खिलाफ एहतजाज करता हूँ और मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली सब्ज़ी कौन सी है? दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाली वेजिटेबल कौन सी है? और वो जाहिर है जो सबसे ज़्यादा पैदा होती है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी होती है। तो आपके पास ऑप्शन हैं फिर 4, आलू, प्याज, टमाटर, खीरा। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है आलू ही होगा, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ रखा था कि शायद रशिया है इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। देन आपने ये कहा है कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी वही होती है, तो शायद हर डिश में ये चल जाती आलू है। ही हो। जी,
आलू ही होगी जी। कोई और ऑप्शन? जी नहीं, लोग कर देंगे। मैं वैसे उससे पहले एक बात करना चाहता हूँ, ये टमाटर आपने गलत डाला, टमाटर सब्जी नहीं है। हाँ, टमाटर तो फ्रूट शुमार होता है वैसे सब्जी के तौर इस्तेमाल होता है, लेकिन सब्जी है नहीं टमाटर। पाकिस्तान में तो सब्जी के तौर पर पाकिस्तान में तो सब्जी वैसे यानी तो आप आलू भी किसी के सामने, आप किसी मेहमान के सामने सेब और टमाटर काट के रखें तो आपके बारे में वो मेहमान क्या कहेगा? दूसरी बात ऐड उसमें कर दूं कि जो आलू है वो भी एक रूट है, सब्जी वो भी नहीं है। देखिए अब सियासत के साथ साथ आप सब्जियों में से कीड़े निकलते हैं, हम बाद में से निकाल सकते हैं ना। मुझे लगा कि वो जो उधर आलू और पड़ा अगर हुआ आप उसमें कीड़ा अगर आप निकाल नहीं सकते तो डाल सकते हैं। है। डाल सकते हैं। आलू, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दुनिया में सबसे ज्यादा सब्जी आलू ही इस्तेमाल होती है और आलू ही पैदा होता है। और आलू आप देख लीजिए कि दुनिया की हर जगह आपको मिल जाता है और फेवरेट भी होता है, और फेवरेट भी होता ऑलमोस्ट सभी लोगों का। है। चौथा सवाल है जी, आपके पास मल्टीपल चॉइस है और चौथे सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से हासिल होता है? विटामिन ई, ए, सी या डी? अच्छा, यहाँ भी मुझे ना विटामिन ई और डी में कन्फ्यूजन है, लेकिन मैं ई के साथ जाऊँगा। तो जाहिर बात है ये 5 में स्किप ही ऑप्शन नहीं है। सो आप अगर उसको बारी बारी देखें, ए किस में होता है, किन सब्जियों में या किन ग़िज़ाओं में विटामिन ए होता है, सी किन ग़िज़ाओं में होता है? चलें, विटामिन सी तो सिट्रिक फ्रूट्स वगैरह में होता है, बिल्कुल। और विटामिन ए जो है शायद मे बी ये गोश्त वगैरह में होगा। नहीं, कुछ और सब्जियां फिर अगेन। और ई, विटामिन ई, आई थिंक सो विटामिन ई होना चाहिए। और डी में आप कंफ्यूज? जी। अच्छा, आपको ये पता है कि विटामिन ई किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है और विटामिन डी किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है? नो, मुझे इस बारे में नहीं आइडिया। जाहिर है विटामिन्स तो आज तक तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये समझते हैं कि विटामिन ज़रूरी नहीं होते, और कुछ डॉक्टर्स हैं जो विटामिन पे बड़ा जोर देते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा अगर हम ये एक्सप्लेन कर दें कि विटामिन ई किस चीज़ के लिए बेहतर है। विटामिन ई, आप ये प्रोग्राम जो है इसमें हमने मेडिकल मशवरे भी देना शुरू कर दिए। जामी साहब नहीं है तो विटामिन ई इज गुड फॉर स्किन और विटामिन डी मुझे इज तो गुड लगता फॉर है योर बोन्स। हर विटामिन ही स्किन के लिए अच्छा होता है। जी सर, आई थिंक आई विल गो फॉर ई। विटामिन ई, आप समझ गए जी। आपका जवाब विटामिन डी है, जो दरअसल सूरज की शुआओं से हासिल होता है। और विटामिन ई, ए और सी ये तो मुख्तलिफ चीज़ों से हासिल हो सकते हैं। और डी के बारे में कहा जाता है कि ऐसी धूप में आप निकलें जहाँ पे जो शाम की या सुबह की अर्ली मॉर्निंग। यस, नहीं, दोनों। दोपहर का जो टाइम है उसमें ज़्यादा चूँकि यूवी रेज होती हैं तो उससे लेकिन बचना वो चाहिए। जो एक सन बाथ का कॉन्सेप्ट है वो भी तो इसी वजह से ही है, वो बहुत सारी चीज़ें अब स्किन के लिए। हाँ, वो स्किन के लिए है, लेकिन विटामिन डी मुख्तलिफ अब आप बता सकते फॉर हैं। योर बोन हेल्थ इट्स गुड विटामिन डी। सिंथेसाइज एक्चुअली आपकी बॉडी Yes. धूप में करती है उसको। जो दोपहर की कड़ी धूप है उसमें चूंकि अल्ट्रा वायलेट रेज ज़्यादा होती हैं तो इस वजह से उसमें नहीं जाना चाहिए। और वो जो आप सन बाथ की बात कर रहे थे, वो स्किन टैन करने के लिए गोरे यूज़ करते हैं। उसका बुनियादी उसके पीछे उनकी फ़िलॉसफी विटामिन डी का हुसूल कम और अपनी बहुत सफ़ेद स्किन को थोड़ा सा टैन करना ज़्यादा मकसूद होता है। मैं चाह रहा था अब्दुर्रहमान, बल्कि हम सब चाह रहे थे कि आप इस खेल की अगली मंजिल पे पहुँचे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप आए और आपने मुकाबला किया और आइंदा के लिए आपको पता चल गया कि विटामिन डी जो है वो कहाँ से हासिल हो सकता है। अब्दुर्रहमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके आने का। यू प्लेड वेल। थैंक यू। हमारे आज के खेल के पहले कंटेस्टेंट, जो पहले खिलाड़ी थे, वो चौथे सवाल पे ही आउट हो गए। और वो जाहिर है हमारे गेम के रूल्स इस तरह हैं कि पहले 5 सवालों के जवाब तो लाजमन दुरुस्त चाहिए। लेकिन बहरहाल वो डी और ई, विटामिन डी और ई के सोर्स के बारे में कंफ्यूज हो गए और चले गए। और अब हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं हमज़ा परवेज़ साहब। हमज़ा परवेज़,
वेलकम टू द शो। कैसा लग रहा है वैसे? पहले इससे कभी इस तरह के शो में आप नहीं, इट्स अ फर्स्ट एक्सपीरियंस। स्कूल में होता ना कभी? हाँ, स्कूल में, कॉलेज में, बट इट्स बीन एजेस नाउ। अच्छा। यस। लेकिन आपका जनरल नॉलेज कैसा है? ये आप जज करेंगे। अच्छा। क्योंकि जनरल्स होना बड़ा अच्छा है। फिर आप सियासत की बात कर रहे हैं। तो लेकिन ये सिर्फ जनरल की बात नहीं है, नॉलेज भी होना चाहिए। तो जनरल नॉलेज है ये। वैसे आप करते क्या? मैं असल में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन, और राइट नाउ मैं पंजाब गवर्नमेंट में एज अ ग्रेड 17 ऑफिसर काम कर रहा हूँ। अच्छा, ग्रेट। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जो आपको कॉन्फिडेंस है अपना कि इस डब्बे में से जो सवाल निकलेंगे आप उन सब के जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल। 22 सवाल हैं इस डब्बे में। पहले 5 सवाल वो हैं जो मल्टीपल चॉइस हैं, और इनमें से पहले 5 में से आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। राइट। उसके बाद आपके पास एक मौका आएगा, आप समझते हैं कि सवाल मुश्किल है तो आप आगे जा सकते हैं। ये एक नहीं 2 बार आएगा। बिल्कुल ठीक। स्किप कर सकते स्किप कर सकते हैं। यस। एक सवाल ऐसा हो सकता है जिसमें आप चाहें तो वो आप कह सकते हैं कि इसको मल्टीपल चॉइस कर दिया जाए, क्योंकि सिर्फ 5 सवाल मल्टीपल चॉइस है, हम उसको मल्टीपल चॉइस Right. भी कर सकते हैं। एक मौका आपके पास ये है कि आप हमारे इन दोनों एक्सपर्ट से मशवरा करें, पूछें, जो जवाब ये बताएं, अगर चाहें तो आप कबूल करें, चाहे तो ना करें, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। आप इनके साथ मुशावरत खुल के कर सकते हैं। वैसे आपको ये भी क्लियर कर दें कि इन सवालों के जवाब हमें भी मालूम नहीं है। ओके। हम तीनों बराबर ही हैं। पहले बता दिए कि 3.5 रेड। तो जितना एक आप रिलाय करना चाहें बस उतना ही कीजिएगा। ओके। तो शुरू करें। खोल दें डब्बा। यस। लीजिए, डब्बा खुला है और जो पहला सवाल है वो देख के मेरा भी जी ललचा रहा है कि मैं भी ये सीट छोड़ के उस सीट पे बैठूं। और होपफुली इसके नीचे इस तरह के सवाल नहीं होंगे, लेकिन सवाल पूछूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा और आप दुआ करेंगे कि इसी तरह के सवाल आ गए। खैर, तो पहला सवाल ये है, आम तौर पर घरों में आने वाली बिजली के वोल्ट कितने होते हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं 300 यानी 300, 250, 220 या 110। 220। 220। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मुझे किसी ने यह भी बताया था कि दुनिया के बाज़ मुल्कों में 110 वोल्ट भी होते हैं। वो असल में डीसी करंट के होते हैं 110। अच्छा, एसी करंट के 220 होते 220 ही हैं। यस। ये सारी बातें, कोई कभी जनरल आ रहा है बीच में, कहीं एसी और डीसी आ गई, ये पंजाब गवर्नमेंट से। अगला सवाल है, पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप किस साल में जीता था? इसमें तो ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं है। कप्तान का नाम भी बता दीजिएगा। 1996 में जीता, 1992, 1988 या 1992। 1992 में इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। वनडे का था। वर्ल्ड कप। ये वनडे का वर्ल्ड कप था जी। अगला सवाल, पाकिस्तान के किस शहर को शाहीनों का शहर कहा जाता है? सरगोदा, लाहौर, कराची या सखर? सरगोदा। सरगोदा। यस। और ये सरगोदा के शाहीन है। ये आपका शहर है। लेकिन शाहीन ने अगर मुझे देख लिया तो हो सकता है वो माइंड करे। नहीं सर, आप सहाफत के शाहीन ही तो हैं। शाहीन का जो अंजाम होता है तुम ये बातें मुखालिफ से ना घबरा। वैसे आप अपना तखल्लुस कर सकते हैं अगर शाहीन कभी, अगर आप कल को शायरी शुरू करें। हबीब अकरम शाहीन। चौथा सवाल है आपके पास, गवादर शहर पाकिस्तान के किस सूबे में है? और चारों सूबों के नाम आप जानते हैं, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा? बलूचिस्तान। यस। और आपको ये भी पता है कि गवादर ओरिजिनली 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, और ये ओमान से ओमान से लिया गया था, और फिरोज खान नून साहब ने उस ज़माने में इसको अपना पाकिस्तान का हिस्सा बनाया था। पांचवा सवाल है हमजा आपसे, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आखिरी सवाल है।
सवाल यह है कि दुनिया में आबादी के एतबार से दूसरा बड़ा मुल्क कौन सा है? पहला नहीं, दूसरा बड़ा मुल्क कौन सा है? और आपके पास ऑप्शंस हैं चीन, भारत, अमेरिका या ब्राज़ील। Second largest by population. सेकंड लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। It's China right now. राइट नाउ इट्स चाइना। Yes. आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और वैसे ये तो भारत नहीं था। जी नहीं, अब चीन नंबर 2 पे है। अच्छा। और भारत आबादी के एतबार से चीन को पीछे छोड़ चुका है। अच्छा, और interesting। आप दिलचस्प बात ये देखिए कि हम अपनी किताब में, मेरे बाद आप स्कूल में आए, आप अपनी किताब में, जी, और आज से 3-4 साल पहले बच्चे अपनी किताबों में चीन को ही आबादी के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क ये पढ़ते फिर और recently समझते हुआ रहे हैं। होगा। जी, रिसेंटली हुआ है। और अब भारत आबादी के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। अब जनाब आपको मुबारक हो कि आपने 5 सवालों के जवाब दुरुस्त दे दिए हैं। अब आपके पास तमाम ऑप्शंस खुल गए हैं। अब आप इनकी लियाकत का इम्तहान भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। और आपको कौन सी रेस्क्यू लाइन लेनी है, इसके लिए मशवरा भी आप इनसे कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस चाहिए होंगे, यानी किसी एक सवाल को जिसको आप कन्वर्ट करेंगे एमसीक्यू में, वो फिर आपको मशवरा बेशक इनसे लीजिए, वो मैं आपको कर दूंगा। और अब अगर आपने मज़ीद 5 सवालों के दुरुस्त जवाब दिए तो हमज़ा साहब आप 10,000 रुपये यकीनी तौर पर हासिल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। छठा सवाल है, हिमालय, हिंदुकुश और कराक्रम के पहाड़ी सिलसिले किस मकाम पर मिल जाते हैं? उस जगह का नाम क्या है? अच्छा, एग्जैक्ट उस पॉइंट का नाम? जी ज़ाहिर है, अब ज़ाहिर है एक नुक्ते का तो नहीं आपसे पूछ रहा, लेकिन जहाँ पे, यानी जहाँ पे आप कहीं खड़े हों और आपको पता चले कि ये हिमालय है, ये कराक्रम है और ये हिंदुकुश है। आई गेस जंगलोट। यू गेस। यस। और कहाँ पर है ये? हमारे नॉर्दर्न साइड पे ही है, बट ये एग्जैक्टली वो एरिया वो जंगलोट है वो। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और ये जंगलोट गिलगित बल्तिस्तान में है। जब आप जाते हैं टुवर्ड्स गिलगित तो रास्ते में एक जगह आती है जंगलोट, और वहाँ पे एक निहायत भद्दी सी अलामत खड़ी कर रखी है हमने कि 3 पहाड़ी सिलसिले यहाँ आके मिले। मैं एग्जैक्टली यही कहने लगा। अब ऐसे लगता है जैसे बाथरूम के टाइल्स लगे। वही बोलिए। जी जी, बिल्कुल 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 वही, और वो बहुत ही भद्दी अलामत है। 7वां सवाल है, और 7वां सवाल आपसे ये है, ऑस्ट्रेलिया शुमाली कुतुब के यानी नॉर्थ पोल के करीब है या जनूबी कुतुब यानी साउथ पोल के? ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ पोल के करीब है या साउथ पोल के? साउथ पोल के। आपका इनका नॉलेज काफ़ी जनरल है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि जो नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं आपकी यूरोप वाली साइड पे होती हैं ज़्यादा। अच्छा, यस, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इट पुट्स ऑस्ट्रेलिया ऑन द सदर्न साइड। जी डेफिनेटली, सदर्न हेमिस्फेयर में है। Yes. जी सदर्न हेमिस्फेयर। यस, और वो मौसम भी उलट होते हैं। Yes. हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं, जब यहाँ पे गर्मी आ रही वहाँ पे सर्दी आ रही, एग्जैक्टली। यस यस, बिकॉज ऑफ द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द अर्थ। यानी अगर हम दिसंबर में जाएं ऑस्ट्रेलिया जी, गर्मी होगी तो गर्मी तो होगी। गर्मी हो। यस, हमें हर जगह पर गर्मी ही मिलेगी। हम पाकिस्तान में भी गर्मी भुगत रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। आपके पास 8वां सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया? याद रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जिक्र नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इट वाज अराउंड 1900। मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं स्किप करने की, आप स्किप कर सकते हैं और एक दफ़ा मैं यहाँ से रहनुमाई ले सकता बिल्कुल, हूँ। आप रहनुमाई ले सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया। आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप हुक्म करेंगे, हम आपको 4 ऑप्शंस
दे देंगे। MCQs। ये मैं आपको बता दूं, इस सवाल पे आप मेरे से इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ रुजू कर सकते हैं क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है मुझसे भी। हिस्ट्री, और उसमें बल्कि अगर आप उनसे तो पूछे ना, पहले फैसला वो करना है। आपने मैं तो उन्हें मैं लुभा रहा हूं मैं कह रहा हूं जेड़ा मैनू आंदा है उत्थे मेरी वजह ऐसा ना हो किसी ऐसा पूछ ले जो मैं गुमराह करने पे चला जाऊं, जो मुझे आता है मैं इस वजह से। नहीं, इसमें मुझे थोड़ा सा आइडिया है, बट स्लाइड सा एक आप ये देख लें कि ये सवाल हो सकता है कि आप इस पे गौर करें। क्या आपके जहन में नहीं, पहले आप उनकी कॉल तो लेना। आपने खुद वॉलंटियर नहीं करना। नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ आपके जहन में कौन सा सिन आ रहा है। अकबर साहब, आप प्लीज, आप ये काम मुझे करने दें प्लीज। आप मेरा ख्याल है मुझे इनकी तरफ ही जाना चाहिए। आप अकबर बाजवा साहब की तरफ, और मुझे भी उस्मान की कंफ्यूज तरफ कर जाना दिया। चाहते हैं। यस नहीं मैं तो आपको चलिए जी, हम क्या डायरेक्ट जवाब बता नहीं, दें? आपके पास आए। अब देखिए, आपस में डिस्कशन कर ले, आप डिस्कशन करना चाहते हैं, लेकिन ये जो भी जवाब देंगे जिम्मेदारी आपकी होगी अगर आप उसको ऑप्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। पहले तो ये बताएं कि आपके जहन में क्या है? 1905 और 1906। वेरी क्लोज। वेरी क्लोज, बल्कि एक तो एक्यूरेट ही बता दिया आपने। मेरे मेरा माइंड में दिल ये चाह है। रहा है कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूं, लेकिन ये 1906 है और ये मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास हो रहा था सालाना, और उसकी सदारत कर रहे थे सर आगा खान साहब। वहाँ पर क़याम अमल में आया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। यस। और ये भी एक, हबीब साहब इफ़ आई एम रॉन्ग तो इसको गलत हूँ तो ठीक कर दीजिए, कि ये उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि उस वक्त की ब्रिटिश राज के आशीर्वाद से एग्जिस्टेंस में आई थी, लेकिन बाद में उसी मुस्लिम लीग ने आज़ादी हासिल की पाकिस्तान। तमाम उस वक्त की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, यानी इवन कांग्रेस भी, आप जानते हैं कि उस वक्त के सरकारी लोग उसमें शामिल थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी थी जी, और जो बाद में कांग्रेस बनी थी। कांग्रेस बनी थी। आप उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि 1906 यस 1906 यस 1906 आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल, आपका जवाब 100% दुरुस्त है कि 1906 में ढाका में जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया था। आपने अपनी एक रेस्क्यू लाइन इस्तेमाल कर ली है। अब आप इनसे इस तरह डायरेक्ट नहीं जा सकते। 9वां सवाल है हमजा आपसे। पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुस्सलाम को नोबल इनाम किस साल मिला था? 1977 आई गेस। इट वाज लेट 70s। लेट 70s। यस, लेट 70s। लेट 70s का क्या मतलब होता है वैसे? जब हम कहते हैं कि 1975 के बाद लेट 70s के बाद 75 के और बाद 1975 से पहले अर्ली 70s। यस अच्छा, इट वाज लेट 70s। लेट 70s। आई एम नॉट गुड विद द डेट्स, सो आई गेस 79। 79। अब आपने 2 गेस अब तक मुझे बताए हैं। एक आपने 79 है 77। एक आपने गेस किया है 79। 79। बताएं कि आपका जवाब क्या है? 79। 1979 यस। 9। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि डॉक्टर अब्दुस्सलाम मेरे शहर यानी झंग से ताल्लुक़ रखते थे। हाँ, वैसे तो हीर भी झंग से। 10वां आपके पास सवाल आ रहा है और वो है अंग्रेज़ी अदब के बारे में। मेरा ख्याल है कि जो सवाल है वो उसको उसके बारे में ये कहना कि ये अंग्रेज़ी अदब के बारे में शायद ठीक नहीं है, बल्कि वो एक आलमी अदब का सवाल है कि अंग्रेज़ी अदब का मशहूर ड्रामा हैमलेट किसने लिखा था? शेक्सपियर। शेक्सपियर। वेरी गुड, That was वेरी straightforward. कॉन्फिडेंट। हैमलेट वो ड्रामा है जो मेरा ख्याल है कि ज़बानों और ज़मानों मकान की पाबंदी से आफाकी ड्रामा है। जनाब, इस सवाल का जवाब दे के आप 10,000 रुपये के हकदार करार पाए हैं, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप चाहें तो यहीं पे 10,000 रुपये वसूल करें, वरना आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। यस। बहुत कॉन्फिडेंट हैं हबीब साहब। दायरा भी तो ऑप्शंस भी है ना। 2-3 ऑप्शंस भी हैं इनके पास ऑप्शंस। वो एग्जॉस्ट किए बगैर तो छोड़ना बनता भी नहीं। चलिए,
लेकिन ऑप्शन ज़्यादा नहीं है और फिर आप ज़रा देख लीजिए कि ऑप्शंस भी यही हैं। मैंने अपने वाला निकलवा दिया अकबर की कोशिश थी अकबर की कोशिश थी कि आसान ऑप्शन पे ही। हाँ, इस पे आप मशवरा कर सकते हैं। 11वां सवाल है, भारत के पहले सदर का नाम क्या था? स्किप, भारत के विदाउट एनी डाउट स्किप। पहले सदर का नाम, तुक्का जहन में नहीं आ रहा। नहीं, तुक्का भी नहीं जेन में। इसको स्किप ही करते। वैसे अगर ये आपसे मदद मांगते तो आप क्या कहते? हम भी कहते स्किप, मैं तो कहती स्किप। नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे पता है इसका जवाब। अच्छा, अबुल कलाम आजाद साहब थे। नहीं नहीं नहीं, अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम। हाँ, अच्छा, सदर कब बने सर? सदर अबुल कलाम आजाद कभी नहीं बने। अच्छा, ओहो सॉरी, मैं कलाम के साथ जी, मिक्स आप कर वो गया। साइंटिस्ट हाँ, जो हाँ, अबुल हाँ, कलाम है हाँ, उनकी हाँ, बात कर रहे हाँ, हैं। हाँ। कौन थे सर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओह, ये मुझे भी नहीं पता। देखा, मैं सही मौके पे आपको कह दिया था ना कि हमसे पूछ लें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले सदर, और आपने ये सवाल स्किप कर दिया है। 12वां सवाल आपके पास, जो 11वां आप स्किप कर चुके हैं, और टेक्निकली ये 11वां सवाल बनता है। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह थे, उनसे पहले वाले बादशाह का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर से पिछले, बहादुर शाह जफर से पहले वाले, क्योंकि बहादुर शाह जफर का सबको पता है, बाबर का भी सबको पता है। वैसे ये बड़ी दिलचस्प चीज़ होती है कि आपको पहले और आखिरी अबवाब किताब के भी याद रहते हैं, सवालात भी याद रहते हैं, लोग भी याद रहते हैं। बहादुर शाह जफर से पहले कौन था ये किसी को याद नहीं। इंडियन हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते थे हम, इसमें अकबर शाह दोम, अकबर शाह दोम, यस। आप हिस्ट्री कहाँ पढ़ते थे? बस स्कूल टाइम में या यूनिवर्सिटी टाइम में। आप हिस्ट्री पढ़ते थे? यस, और उसी टाइम पढ़ी है बस। आप गालिबन बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। उसकी वजह यह है कि अकबर शाह दोम ही मुगलिया सल्तनत के 19वें बादशाह थे। 20वें थे बहादुर शाह जफर। एक कोई बात शेर बताएं। सुना दे अकबर। बहादुर शाह बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर का बहुत से शेर हैं। मैं उससे पहले पूछना चाह रहा हूँ हबीब साहब से कि आपके तो अजदाद भी हैं। ये शाह कब हो गए थे बीच में? शाह बादशाह फारसी वाला वाले शाह थे, है? फारसी वाले बादशाह। जी जी। अच्छा, आप देखें ना, शहनशाह भी हाँ हाँ। कहा गया। तो जो हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों ने शाह इस्तेमाल किया, जो सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल किया कि बादशाह के तौर पे। और आप ज़रा देखिए, जब जवाल आता है सल्तनतों पे तो क्या होता है कि नाम में अकबर भी है और शाह भी है। हाँ, लेकिन पता किसी को नहीं। ठीक। 13वां सवाल आपके पास है और आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और बड़े और स्मार्टली। टेक्निकली ये 12वां सवाल है। 12वां सवाल जी। जी। मारूफ पंजाबी दास्तान के शायर वारिस शाह थे, और वारिस शाह की जो लिखी हुई हीर है, जिसकी वजह से वो बहुत जाने पहचाने जाते हैं। वारिस शाह साहब का मकबरा कहाँ है? शेखुपुरा के करीब, आई गेस। रीजन जो था वो शेखुपुरा था। ठीक है, तो शेखुपुरा काफ़ी बड़ा है। शेखुपुरा था जंडियाला शेर खान। जंडियाला शेर खान शेखुपुरा से कुछ फासले पे है। टेक्निकली आपका सवाल शेखुपुरा पे भी आपका जवाब दुरुस्त था, लेकिन जंडियाला शेर खान है वो जगह जहां पे वारिस शाह का मकबरा है। 14वां सवाल और टेक्निकली 13वां। मैं बार बार ये वाजे करता चला जा रहा हूं कि एक सवाल आपने स्किप किया है अब तक, और आपने अपना जो ऑप्शन था वो भी इस्तेमाल कर लिया है। आपके पास 2 रेस्क्यू लाइंस हैं, एक आप दोबारा स्किप कर सकते हैं और एक में आप मल्टीपल चॉइस ले सकते हैं। पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी किस साल में हुई? 1951।
ओहो, सीधा ही जवाब दे दिया। कॉन्फिडेंस है आपको। बिल्कुल आपका जवाब ठीक है कि 1951 में हुई। बल्कि आपको एक अकबर दिलचस्प बात बताऊं कि हम सब जब मुताला पाकिस्तान वगैरह में पढ़ते थे कि 1951 में मरदमशुमारी हुई थी और हम प्रिडिक्ट कर सकते थे कि हर 10 साल बाद होगी, हमारे दस्तूर में भी लिखा हुआ 51, 61, 71 और फिर 81 तक मरदमशुमारी बिल्कुल एज इट इज़ होती रही। फिर 91 की जो ड्यू मरदमशुमारी थी वो नहीं हुई और उसके फिर काफ़ी अरसे बाद हुई और अब पाकिस्तान में मरदमशुमारी के बारे में कुछ पता नहीं होता कि कब होगी। वैसे पहली जब हुई थी तो 4-4.5 करोड़ थी तब पाकिस्तान की आबादी, या पाकिस्तान जी तकरीबन इतनी ही आबादी बनती थी उस वक्त। जो हम मरदमशुमारी पढ़ते थे जी, उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 7.5 करोड़ थी, जो 1981 की मरदमशुमारी। जाहिर है वो अगले 10 साल तक वही नंबर कोट होता रहा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है सवाल नंबर 15 और जिसको आप एक स्किप कर चुके हैं, तो 14वां, म्यांमार का दारुल हुकूमत कौन सा शहर है? इसका कैपिटल नायपीडा। नायपीडा? यस, आई गेस। बड़ा आई गेस कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हैं। गैस या नायपीडा, आई गेस नायपीडा। वैसे जिस तेजी से ये आगे जा रहे हैं मुझे लगता है ऑप्शंस की नौबत ही नहीं आएगी। नायपीडा, आई गेस। यस, नायपीडा इट इज नायपीडा। यस, ये बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है और ये रिसेंटली बना है नायपीडा। इससे पहले रंगून था जिसको यंगून भी कहा यस। और वो गाना भी था, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। और बल्कि कुछ देर पहले बहादुर शाह जफर की बात हो रही थी। यस, रंगून, उन्हें भी कैद रंगून में किया गया था ऐसे ही। अब आपके पास सवाल नंबर है 16 यानी 15वां सवाल है और यहाँ पे आप 30,000 बिल्कुल आप जीत जाएंगे अगर आपने इस सवाल के बाद जवाब दुरुस्त दिया। वो है एक बड़ी मशहूर किताब है, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इस किताब के मुसन्निफ कौन थे? स्किप कर। यस, स्किप। आप इनसे मशवरा कर लें कि स्किप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पे से कोई और ऑप्शन ले सकते हैं। हिंट दे सकते हैं कोई? नहीं, वो पिछली दफा था जैसे अब हम नहीं दे सकते, अब सिर्फ हम मशवरा दे सकते हैं। आप मशवरा दे सकते हैं उन्हें कि स्किप करें या ना करें। नहीं, वो जितना उन्होंने प्रॉम्प्टली कह दिया स्किप करना है, मीनिंग देयर बाय उनको आप फैसले पे पहुंच चुके हैं। इनसे रहनुमाई ले कि मेरी कोई लाइफलाइन यूज नहीं होगी अभी, ऐसा ही है? नहीं, रहनुमाई उनका कहना ये है कि इधर से कुछ नहीं मिलेगा मुझे। वो भी समझ चुके स्किप कर देते हैं। जी, आपने 16वां सवाल भी यानी और जो टेक्निकली 15वां था आपने इसको स्किप किया है। अब आपके पास सिर्फ एक चांस रह गया है और आपने 6 सवालों के दुरुस्त जवाब कम से कम देने हैं और एक सवाल का मजीद जवाब देंगे तो आप 30,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त तक पहुंच जाएंगे। अब प्रैक्टिकली इनका 15वां सवाल है। जी, प्रैक्टिकली इनका ये अभी तक आपने 15वां सवाल है, लेकिन हमारी गिनती में 17वां सवाल चल रहा है। पाकिस्तान में बनने वाली पंजाबी फिल्म मौला जट में मौला जट का किरदार किस अदाकार ने अदा किया? सुल्तान राही। सुल्तान राही। वैसे मैं इनकी किस्मत की दाद देता हूँ कि इन्होंने स्किप किया और सवाल कितना आसान आया कि सुल्तान राही साहब थे जिन्होंने इस फिल्म में मौला जट का किरदार अदा किया और फिर मौला जट हमारी सियासी लुगत का भी और आम रवैयों में भी नजर आने लगा। ये सबसे ज़्यादा वक्त तक सिनेमा में लगी रही ये फिल्म, रिकॉर्ड भी इसी का है। 14 साल कहते हैं कि मुसलसल सिनेमाज में मौला जट। और अभी रिसेंटली इसका रीमेक भी तो आया ना, वो जो फवाद खान, लेजेंड ऑफ मौला, वो वैसे वो ज्यादती हुई है मुझे मौला जट के साथ। मौला जट के साथ अच्छा गो के हैं वहाँ पे भी नासिर अदीब साहब ही, पहली भी उन्होंने लिखी थी, दूसरी में भी उन्होंने गालिबन डायलॉग्स लिखे हैं। लेकिन वैसे नासिर अदीब साहब वो मुसन्निफ हैं जिन्होंने इस जबर और जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ हीरो के हाथ में गंडासा दिया।
वो मुसन्निफ हैं। ये बड़ी दिलचस्प वैसे इन्होंने बात की है। खैर, आपने जो सवालात के जवाब दिए, अब उनके नतीजे में आप 30,000 रुपये यकीनी तौर पर जीत चुके हैं। अब आपने यहाँ से ऑनवर्ड 5 मज़ीद सवालों के जवाब देने हैं। और क्या आप यहाँ पे इस खेल को रोकना चाहेंगे या आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक बची है। कंटिन्यू करेंगे इसको, उसको कंटिन्यू करें। यस। आखिरी बॉल तक लगता है ये खेलना चाहते हैं हबीब साहब। चलिए जी, आखिरी बॉल तक चलते हैं। और फिर आपका अब अगला सवाल है जो टेक्निकली 16वां है। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कौन सा था? कराची। इसलिए खेलना चाह रहे थे। एक्सीलेंट। हबीब साहब, लगता है आपको 1 लाख रुपए का चेक तैयार रखना चाहिए। जो स्पीड है इनकी, देखते हैं जो स्पीड है इनकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे चेहरे पे उड़ती हुई हवाइयों से ये अंदाज़ा ना लगाएं कि पैसे मैंने जेब से दे रहे हैं। आपका अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों के निशान में कितने दायरे होते हैं? 5। ये आप मुझसे क्योंकि ऊपर वाले दो होते हैं, नीचे 3 होते हैं। यस, 5। आप ये मुझसे पूछ रहे हैं या बता मैं रहे बता रहा हूँ 5। ये मैं अपने आप से पूछ रहा था। हैं? अच्छा, 5। 5, यस। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है कि ओलंपिक के निशान में 5 सर्कल्स होते हैं। वेरी गुड, प्लेइंग वेरी गुड। अब आप सवालों के और 1 लाख रुपए के काफ़ी करीब पहुंच रहे हैं। एक बहुत आम ऐप है जो आजकल मोबाइल फ़ोन में हम इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप किसने बनाई थी? व्हाट्सएप किसने बनाई थी? आई गेस मैं स्किप करूंगा इसको। अब आप स्किप नहीं कर सकते। अब आप मल्टीपल ऑप्शन कर मल्टीपल आप ऑप्शन ले multiple सकते हैं। choice ओके ओके। ऑप्शंस में जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम मल्टीपल चॉइस में आपको ऑप्शंस दे सकते हैं, लेकिन अब आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती की गुंजाइश तो खैर पूरे खेल में नहीं है, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक जगह है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आई गेस इसमें मल्टीपल चॉइस में यूज़ करूंगा। आप इसमें मल्टीपल चॉइस में जाना चाहेंगे। मैं आपके सामने जोड़े जोड़े में नाम रखता हूं। जॉन कॉम, ब्रायन एक्टन एक जोड़ा है। ओके। स्टीव जॉब्स और अमेलिडा ओके। दूसरा जोड़ा है। ओके। स्टीवन हार्वी और एलिजाबेथ मैल्कम। ओके। डेविड हॉब्सन और टिम मॉल्स्टन। फर्स्ट आपने कौन सा बताया था? वो रिपीट जॉन कॉम एंड ब्रायन एक्टन। कीजिए। यस, इट इज जॉन कॉम एंड ब्रायन एक्टन। यस यस। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। 2 लोगों ने जी। बनाया। ये 2 लोगों ने व्हाट्सएप बनाया था। जॉन कॉम एंड ब्रायन एक्टन थे, और इन लोगों ने व्हाट्सएप बना के एक दफ़ा दुनिया बदल दी और ख़ुद भी बहुत अमीर हो गए। वैसे मुझे नहीं पता था, आपको पता था इस सवाल का? मेरे माइंड में ब्रायन था, सेकंड का नाम हम मेरे पर जहन नहीं में आए। आपके दिल में ब्रायन था मेरे जहन में। यस। ब्रायन जरा मीडिया में ज़्यादा डिस्कस हुए थे उन दिनों में। जनाब, आपने अपनी तमाम ऑप्शंस अवेल कर ली हैं। अब आप 2 सवालों की दूरी पे हैं 1 लाख रुपए से। आपने काफ़ी वेरी नाइस सेंसेशनल अंदाज में खेला है। अब मैं आपके सामने जो सवाल रखने लगा हूँ वो है अगैन साइंस से मुताल्लिक। E इज इक्वल टू mc²। ये एक इक्वेशन बनती है, एक मुसावात बनती है। ये किस साइंसदान की थ्योरी को जाहिर करता है? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन। E इज इक्वल टू mc²। उनकी थ्योरी को ये जाहिर करती है, और आज तक इस इक्वेशन की जो इंटरप्रिटेशन है वो की जा रही है, लेकिन शायद ये वाहिद इक्वेशन है जो दुनिया भर में मकबूल है। यस। क्योंकि हर जगह पे इट फिट्स करेक्टली। अभी इट फिट्स अब तक। इवन अभी पिछले दिनों एक फिल्म थी ओपेनहाइमर, यस। द साइंटिस्ट हु क्रिएटेड द एटम बॉम्ब, टुक अ लीफ फ्रॉम E इज इक्वल टू थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। जी, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। ये आपका आखिरी सवाल है, और अगर आप इस सवाल का जवाब दें
तो 1 लाख रुपए का चेक आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। वो ये है कि पाकिस्तान के बर्री फौज के पहले कमांडर इन चीफ का नाम क्या था? अब है जनरल नॉलेज। और मैंने पिछले 2 जनरल नॉलेज ही स्किप किए थे। नहीं, ये है जनरल नॉलेज, ये जनरल नॉलेज, यस, सैल्यूट के साथ। उसी ये एक मुझे लगा है कि आज जो हमारी टीम ने सवाल बनाए हैं, मुझे ये सवाल बहुत पसंद आया ज़ाती तौर पे। पहले वाला, ये वाला सवाल, क्योंकि जनरल नॉलेज है। लेकिन एक इसका जवाब ढूंढना एक ज़रा माने रखता है। अब पता नहीं कि हमजा इस जनरल नॉलेज में कैसे हैं। इसमें रहनुमाई ले सकते हैं। जी नहीं, आप तमाम अपनी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुके हैं। नेवल आर्मी के नहीं, बर्री बर्री फौज। उस टाइम पे थे तो ब्रिटिश। जनरल ग्रेजी, जनरल ग्रेसी। आई गेस, इस पे मैं श्योर नहीं हूँ। आई गेस जनरल ग्रेजी। जनरल ग्रेसी, आप जनरल ग्रेसी समझ रहे हैं कि यस, फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे बड़ी फौज के। यस, दिलचस्प बात यह है बाजवा साहब कि उस वक्त हमारे तीनों कमांडर्स जो थे, तीनों अफवाज के कमांडर्स पाकिस्तानी भी नहीं थे, मुस्लिम बर्री, बहरी, फजाई, फजाई, तीनों के कमांडर, और कई हमारे जो सीनियर ब्यूरोक्रेट थे वो भी अंग्रेज थे। खैर, आपका जवाब गलत। ओह, सही जवाब क्या था इसका? इसका सही जवाब यह है कि जनरल फ्रैंक वॉल्टर मिस्र। ओह, ये तो नहीं ठीक हो सकता था। ये पॉसिबल ही नहीं ठीक हो सकता जनरल था। ग्रेसी कहाँ से आया? उस वक्त उस टाइम की जनरल हिस्ट्री में ग्रेसी एक्चुअली वो उनका नाम कई जगह तारीखों में, कायद आज़म को उन्होंने जब कश्मीर पे यहाँ से मुजाहिदीन गए, उन्होंने इनकार किया था। इस वजह से भी जनरल ग्रेसी ज़्यादा मशहूर हैं कि कायद आज़म ने कहा था कि कश्मीर पे जो उस वक्त की पाक बर्री फौज थी वो इंडियन फौज से। लेकिन फ्रैंक वॉल्टर मैसरवी ने काम किया था कि उन्होंने बाकायदा तौर पर उनसे मंसूब एक ख़त भी है, तारीख़ की किताबों में एक बयान है कि जो उन्होंने, या एक ऑर्डर शीट जिसे आप कहते हैं, बयान भी नहीं, ऑर्डर शीट टाइप चीज़ थी कि जो उन्होंने कहा था कि कबायली इलाकों में कुछ लोगों को तैयार किया जाए जो फिर कश्मीर पर जाके लड़ाई करें। बहरहाल, और ये बहुत थोड़ी देर के लिए रहे कि फरवरी, शायद यानी अगस्त में ये बने और फरवरी में इन्हें इनके ओहदे से हटा दिया गया। हमजा, आप बहुत अच्छा खेले और आखिरी सवाल वाकई एक टफ क्वेश्चन था, लेकिन बहरहाल जब आप जीत के लिए खेल रहे हो तो उसमें मुश्किलात आती रही हैं और इसमें बहुत आसान सवाल भी थे। दिल तो ये चाहता था कि हम आपको 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करें, लेकिन अब हम आपको 30,000 रुपये जो आपने जीते वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और आप इस शो के दूसरे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने पैसे जीते हैं। इससे पहले जामी साहब यानी हमारे दोस्त वो आए थे और उन्होंने पैसे जीते, अजमल जामी साहब ने, और अब आप हैं, लेकिन आप 1 लाख के फिगर को टच नहीं कर सके। खैर, आपके 30,000 रुपये हमने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब ये बताएं कि आप इस 30,000 का करेंगे क्या? सेविंग में चले जाएंगे बस। अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कमाते भी माशाल्लाह का। माशाल्लाह 30,000 उनके लिए। हाँ, 30,000 रुपये हम असल में अपना जनरल नॉलेज आजमाने आए थे, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आप जनरल पे आके रह गए। यस, एग्जैक्टली। जनरल पे आके अच्छे रह जाते हैं। थैंक यू वेरी मच हमजा। आज के प्रोग्राम में 2 कंटेस्टेंट शरीक हुए, अब्दुर्रहमान और हमजा परवेज़। हमजा परवेज़ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और ये बिल्कुल करीब चले गए हदफ के कि 1 लाख रुपया ये जीत सकते थे, और लेकिन 19वें सवाल तक ये दुरुस्त रहे और आखिरी सवाल का जवाब वाकई एक मुश्किल सवाल था जिसका जवाब वो ना दे पाए, इसलिए आज 30,000 रुपया लेके जा रहे हैं। आप भी इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं और उसके लिए नंबर डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है कि आप उस पर व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा इम्तहान देना होगा, वो ये है, इम्तहान आपसे ये है कि आप अपना नाम बताएंगे, अपनी जगह बताएंगे और छोटी सी बुनियादी इन्फॉर्मेशन हम आपसे हासिल करेंगे, और फिर हम आपको कुछ दिन ऑफ़र करेंगे कि फ़लाँ दिन आप तशरीफ़ ला सकते हैं
ताकि आपके साथ ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा सके और ये खेल खेला जा सके। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।